हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान में जो डिपार्टमेंट ऑफ बीटेक और इंजीनियरिंग ये सब है, तो इनका दोस्तों एक तो स्पोर्ट राउंड जो आप सभी को कह रही थी कब आएगा कैसे आएगा, वो आ चुका है। आपके जेई में से कितने परसेंटाइल आए हो, कितना बेकार पेपर गया हो, सीयूटी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो भी आपका एडमिशन अब करवाने के लिए हम आ गए हैं। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, आई नो। मैं थोड़ा सा बिजी था। अभी रेगुलर वीडियो आया करेंगी और वही हम लाइव भी आएंगे रात को लगभग 10 बजे के आसपास। 10 PM एवरीडे हम लाइव आया करेंगे, आपकी क्वेरी डाउट जो भी होंगे। और पर्सनल काउंसलिंग मेंटरशिप वाला फॉर्म मैं नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप मेरे को फॉर्म फिल करके डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल चार्ज रहता है उसका, आप देख लेना कौन सा आपको पैकेज सिलेक्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सीएससी जो है सेंट्रल राजस्थान का, वो ऑन स्पॉट एडमिशन करवा रहा है दोस्तों। और रिमेनिंग सीट जो है वो 1 तारीख को मतलब 1 सितंबर को अभी जो आने वाला है उसका होगा, और पूरा का पूरा फिजिकल होगा। कुछ ऑनलाइन नहीं है, वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, कैंपस में डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स बता देता हूँ। द प्रोग्राम इज बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोमेडिकल आर कम्प्लीटली फिल्ड टिल नाउ। अभी तक उनमें कोई सीट्स नहीं है फिलहाल के लिए, बट बीटेक सीएससी में सीट्स बच गई हैं, तो बीटेक सीएससी का है, नोटिफिकेशन आ चुका है। माइक्रोबायो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मे भी जल्दी ही आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का सॉरी। अनरिजर्व्ड की दोस्तों 2 सीट्स बची हैं, 2 सीट्स आर देयर। यूआर पीडब्ल्यूडी कोटा की 1 सीट बची है। ओबीसी एनसीएल की 0 सीट्स हैं। एससी की 1 है, एसटी की 0 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो टोटल करिए 5 सीट्स आर देयर, टोटल 5 सीट्स आर रिमेनिंग इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट राजस्थान बीटेक सीएससी डिपार्टमेंट। अब इनका प्रायोरिटी बेसिस क्या रहेगा दोस्तों, प्रायोरिटी कैसे सीट अलॉट होगी, चलिए बात करते हैं। मतलब माइक्रोबायो और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हताश ना हो, उनके लिए भी स्पोर्ट राउंड आएगा, क्योंकि उधर भी सीट बची है, पर वो अब डिपार्टमेंट वाइज निकलेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों आपने जो सा रजिस्टर किया है, सीयूटी से रजिस्टर किया था, वो सब कुछ नहीं, सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। स्पोर्ट एडमिशन ऑफर होगा दोस्तों, बिल ऑफ प्रायोरिटी ये रहेगी। सबसे पहले जिनका जेई मेंस का स्कोर वैलिड होगा, वैलिड का मतलब अच्छा स्कोर होगा, मान लो 3 बच्चे जेई मेंस के आ गए और जनरल की सीट 2 ही है, 3 जेई मेंस के आ गए, तो उनमें जिनका जेई मेंस का स्कोर ज्यादा होगा, अब भले किसी का 50 हो, 40 हो और किसी का 30 हो, भले वो क्वालिफाइड नहीं है, जेई मेंस क्वालिफाई नहीं है एडवांस के लिए, लेकिन 50 और 40 वाले को मिल जाएगा, परसेंटाइल वाले को, तो ये प्रीफरेंस रहेगी। 3 बच्चे ऐसे आ गए जिन्होंने तीनों ने जेई मेंस नहीं दिया, ठीक है, सीट 2 है लेकिन 3 आ गए जिन्होंने तीनों ने जेई मेंस नहीं दिया, पर तीनों ने सीयूटी दिया है। फिर सीयूटी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों के मार्क्स का एवरेज बना के दोस्तों सेकंड प्रीफरेंस है। मतलब आपकी सीयूटी फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 300 नंबर आए, तो आपको उन वो मार्क्स आपके 300/3 100 नंबर हो गए, तो ऐसे इस बेसिस पे आपकी फिर मेरिट बनेगी। बहुत बढ़िया बात ये भी होगी, तो ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी। अब एक चीज़ और है इसमें, अगर आपने जेई मेंस भी नहीं दिया, सीयूईटी भी नहीं दिया, जस्ट 12वीं पास है, तो उन बच्चों के लिए भी चांस है, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर जेई मेंस का कोई बच्चा नहीं आया, सीयूईटी का कोई बच्चा नहीं आया, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। रिपोर्टिंग टाइम सुन लो यार दोस्तों, क्या है, 10 बजे है, मतलब 10 बजे पहुंच जाना। लेट करोगे भीड़ बढ़ेगी, आपका चांस गायब हो सकता है, ठीक है। बोलेंगे नहीं अब लेट वालों को कंसिडर नहीं कर रहे, तो क्या कर लोगे। हो सकता है आपको 50 और ज़्यादा 60% लाभ किया हो, लेकिन आपको एडमिशन मिला ही नहीं, क्यों, लेट हो गए। हर जगह लेट नहीं पहुंच रहा होता है, ठीक है। वेन्यू 4A2 बिल्डिंग है, 4A2 बिल्डिंग है, जो एसपी वाली बिल्डिंग आपको पता चल जाएगा। 4A2 डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लाइफ साइंस, उस साइड नई बिल्डिंग बनी है, किसी से पूछ लेना, सीनियर भैया दीदी से बता देंगे। रूम नंबर 319 है, सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। गाइडलाइंस गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है, ये सर्कुलर देखो, पूरा देख के बता रहा हूँ, आपको ऐसे हवा में बातें नहीं फेंक रहा हूँ। गाइडलाइंस पूरी दे रखी है, इस सर्कुलर पे गूगल फॉर्म का लिंक है, इस पे आपको भरना है फॉर्म और सबमिट कर देना है। Those candidates who will be offered a seat on spot have to pay the academic fee immediately। साफ साफ लिखा है, academic fee immediately पे करनी है, ठीक है। और वीडियो को इसको स्किप मत करना, बीटेक वाले बच्चों का एडमिशन रह जाएगा वरना, ठीक है। अब क्या बता रहा हूँ कि इमीडिएटली का मतलब ये है कि आपको कैश नहीं लेके जाना, बोरा भर के कैश लेके चलेगा, दादाजी की खेती है ना, आपको लेके जाना है दोस्तों वहाँ पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर जीपे, यूपीआई, ये सब एक्सेप्ट होगा। और ऑन द स्पॉट का होगा, आपको आधे घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा तक इतना टाइम मिलेगा। सेम डे आपको फीस पेमेंट करनी होगी, तभी एडमिशन कंफर्म होगा, वरना नेक्स्ट एडमिशन चुटकी बजाते ऐसे होगा वहाँ पे। अगर एडमिशन फीस अगर इमीडिएटली नहीं भेजता है, मतलब आपको बोलेगी ये देखो तुम्हारा हो गया एडमिशन डन, अब 10 मिनट है, जल्दी से स्कैनर रहा, पे कर दो, आपने उस टाइम नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल, सीधी बात। फिर उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, नेक्स्ट वाले बच्चे को एडमिशन दे दिया जाएगा। फीस की डिटेल दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, लिंक यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, फीस की डिटेल यहाँ पे दे रखी है पूरा पूरा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके।
All the candidates attending the sport round should bring all the original certificate, document and 2 sets of photocopies as given in Annexure 1. Annexure 1 का मैं बता रहा हूँ क्या क्या फोटोकॉपीज आपको चाहिएंगी और ये लेके ही आनी है, ओरिजिनल भी लेके आने हैं और सेट ऑफ फोटोकॉपीज भी लेके आनी है। दो क्या आप 3 लेके आइए, वहाँ पे क्राउड रहता है फोटोकॉपी शॉप पे तो आप नहीं करवा पाते हैं। ओरिजिनल देख लो, फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, 3 इनमें से कोई भी एक ला सकते हैं। मैं बोलूंगा 2 लेगा एटलीस्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ 2 तो होगा, एक है तो भी चल जाएगा। आधार कार्ड सबके पास होगा ना, तो 12वीं पास हुई हो तो वो तो चल जाएगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2 नंबर, 2 क्या 6 लेके आओ, रिश्ता नहीं कराना तुम्हारा लेकिन ले आओ 6। सेकेंडरी स्कूल 10th की मार्कशीट या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। इंडिया में क्या होता है 2018 के बाद से जो 10th की मार्कशीट होती है ना, उसी को सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट कंसिडर किया जाता है, तो वो आप लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 12th की मार्कशीट, जेईई मेंस या सीयूटी का स्कोर कार्ड आपको बिल्कुल लेके आना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC एनसीएल ईडब्ल्यूएस का लेके आना है। पुराना वाला आपके पास है तो भी लेके आ जाए, अंडरटेकिंग लग जाएगी, और नया है तो बहुत अच्छी बात है, नया लेके आना ही आना है। सेंट्रल का होना चाहिए, लेकिन अंडरटेकिंग किस किस में लगेंगे मेरी दूसरी वीडियो देखना, उसमें बता रखा है मैंने पूरा का पूरा। PWD सर्टिफिकेट अगर लगता है आपका है PWD कैंडिडेट तो जरूर लेके आए। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही है, ठीक है। 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आना आप, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी, माइग्रेशन आपको बोर्ड से मिलेगा, टीसी आपको स्कूल से मिलेगी, वो भी आपको लेके आने हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर देखो दे रखा पूरा का पूरा, आपको लिंक भी खोलने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान का फी स्ट्रक्चर देख लो दोस्तों ध्यान से, पूरा बता दे रहा हूँ आपको। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की फी स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, इंडियन नेशनल्स के लिए भाई, बाहर वाले डॉलर में पैसे देते हैं, बाहर वालों के अभी नहीं बता रखा है, ठीक है। ट्यूशन फीस 67,000 पहले सेमेस्टर की है और सेमेस्टर 2 की भी 67,000 है, ठीक है। डेवलपमेंट फीस 1500, एग्जाम फीस 800, लाइब्रेरी की 600, यूज किया करो भाई, ये फीस लग रही है तुम्हारी कितनी ज़्यादा एक सेमेस्टर की, बता रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट बी। स्पोर्ट्स की 300 फीस लग रही है, कॉर्पस फंड का 250, मेडिकल फीस का 200, कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलुमनी फंड 150, स्टूडेंट एड वेलफेयर फंड 125, एनुअल कैशलेस इंश्योरेंस हो रहा है तुम्हारा 100 रुपये, लैब की फीस 6,000, लैब की फीस है 6,000। टोटल एक सेमेस्टर हो जाएगा 77,025 रुपये, दूसरे सेमेस्टर का भी 77,025 रुपये। हॉस्टल फीस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, हॉस्टल फीस है दोस्तों 6,000 आपकी, बहुत सस्ती है दोस्तों, एक सेमेस्टर की हॉस्टल फीस 6,000। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 25 रुपये, बहुत नॉमिनल चार्ज है, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। कोई दिल्ली कॉलेज देखना है यार कितना महंगा होती है, डी की बात नहीं कर, और भी बहुत सारी है, DT वगैरह। 6,000 रुपये सेमेस्टर 2, 25 रुपये सेमेस्टर 2, मतलब एक साल में आपकी फीस कितनी लग रही है हॉस्टल और ये मिला के, सेमेस्टर की फीस मिला के 25 और 25, 160, 170, 1,70,000 आपका काम हो जा रहा है एक साल का बीटेक में। मैथ्स का फीस 31 रुपये पर मंथ वो अलग से रहेगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल गलत बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं है, एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों की फीस स्ट्रक्चर सेम है, देखो ध्यान से। तो आई होप आपको दोस्तों ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बीटेक वाले ऑन स्पॉट राउंड आपका जिनका भी एडमिशन होने वाला है वो सचेत हो जाएं, जल्दी से जल्दी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऑफलाइन आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है, तो आप जल्दी से जल्दी जाएं और सेंट्रल इंश्योरेंस में आप एडमिशन करवा लें। कोई भी डाउट आता है या तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, और मुझे पर्सनल डाउट पूछना है काउंसलिंग के लिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर पुराने प्रीवियस वीडियो में मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है कमेंट सेक्शन में, वहाँ से फिल कर दीजिए। ओके दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर।